खुदावंत की तारीफ़, खुदावंत की महिमा और प्रशंसा करते हैं। खुदा ने ये शाम का अवसर दिया, हम तारीफ़ करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रभु ने हमको अपने अनुग्रह और अपनी दया में बनाए रखा। हालेलुया, स्तुति हो, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की तारीफ़ करते हैं। खुदा का कलाम कहता है कि उसके अनुग्रह में हम जीते, चलते फिरते, खाते उठते बैठते और उसकी गवाही के कारण बनते हैं। परमेश्वर ने इस उम्र तक हम सबों को जीवन दान दिया है, हर प्रकार के खतरों और परेशानियों से बचा कर रखा है और यह अवसर फरमाया है हमें कि हम खुदा की खिदमत उसके कलाम के द्वारा करने पाए। हम परमेश्वर की तारीफ़, परमेश्वर की महिमा करते हैं। वचन की महान आशीषें हमारी ज़िंदगी पर छाई रहती है और हम खुदा के वचन से आज मनन करेंगे, क्योंकि उसके वचन से और उसके वचन के खुलने से हमारी ज़िंदगी के अंधेरे दूर होते हैं, हमारी गमगीन दशा ठीक हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर अपने कलाम में बड़ी प्रतिज्ञाओं को दे रखा है। हम इंसान इस संसार में दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। हमारा पृथ्वी भर का जो डेरा है वो तकलीफों से, कठिनाइयों से, निराशाओं से भरा रहता है, लेकिन परमेश्वर अपने कलाम के जरिए मुझसे और आपसे बातें करता है। हमारी निराशाओं को वो हटाता है, हमारी तकलीफों को वो हटाता है और हमको बलवंत करता है, सामर्थी बनाता है। वचन कहता है जो यहोवा पर भरोसा रखेंगे, जो यहोवा का इंतजार करेंगे, वो काव की नाई नया बल प्राप्त करेंगे, सामर्थ को प्राप्त करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, हमारी ताकत का मुख्य विषय परमेश्वर का वचन है। हम निरोग रहते हैं, हम आशीषित रहते हैं, उसका कारण है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर के वचन से आज हम अध्ययन करेंगे मेरे प्रियो। यशायाह की किताब को निकालेंगे और उसके 43 अध्याय को खोलेंगे और उसके कुछ पदों को हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, जहाँ पर वो हमसे बातें करना चाहता है, हमको सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर की ओर कान लगाएं, क्योंकि हम संसार की ओर कान लगाए रहते हैं और डरते रहते हैं। चारों तरफ बुरा समाचार मिलता है, चारों तरफ बुरी खबर मिलती है, लेकिन एक ही सुसमाचार है जहाँ पर हमको आनंद का समाचार मिलता है। जीवन की कमजोरियां दूर हो जाती है, टेंशन खत्म हो जाता है, बीमारियां खत्म हो जाती है जब हम परमेश्वर की आवाज को सुन लेते हैं। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके 18 पद से लेकर के हम 19 और 20 को भी पढ़ लेंगे। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। हालेलुया, धन्यवाद। घटनाओं का स्मरण मत करो, हालेलुया, स्तुति की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गिद्दड़ और शत्रुमर्ग और आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा का कलाम कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या कह रहा है। 18 पद में हमने पढ़ा है, परमेश्वर का वचन कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो और न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। मेरे प्रियो, हम जब तक संसार में थे, संसार की बातों पर मन लगाते थे, बीती हुई बातों पर मन लगाते थे, बीते हुए अपराध और पापों के विषय में सोचते रहते थे और न जाने कितनी बातों का हम जिक्र किया करते थे। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमको आवाज दे करके बुलाया है, नाम लेकर के बुलाया है। उसने पृथ्वी की शुरुआत से हमको अपने चित्त में बसाया है और वो कहता है तुम मेरे हो और मैंने तुमको चुना है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, लेकिन प्रेम यह है कि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है। और मेरे प्रियो, वो आवाज दे रहा है इस संसार में, जबकि हमको चारों तरफ पाप और अंधकार, बुराई और अत्याचार और व्यभिचार और तमाम प्रकार के गुनाह और बुरे समाचार दिखाई देते हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको बुलाता है और कहता है यहाँ पर परमेश्वर का वचन कि सुनो,
बीती हुई बातों को स्मरण मत करो, बीती हुई बातों पर मन मत लगाओ, बीती हुई बातों को अध्ययन मत करो, उसको अपने चित्त में मत बसाओ, क्योंकि बीती हुई बातें हमको आगे नहीं बढ़ने देती, बीती हुई बातें हमको परमेश्वर के समीप नहीं जाने देती। बाइबल में लिखा है, मन हमारा कचोटता है, हमारी आत्मा दुखी रहती है, हम संसार में व्याकुल रहते हैं, रास्ते नहीं दिखाई देते, मंजिल नहीं दिखाई देती, हर प्रकार की मुसीबतें हमारी जिंदगी में छाई रहती है। लेकिन कलाम कहता है मेरे प्रियो, पुरानी बातों को, बीती हुई बातों को फिर स्मरण मत करो, उनको मन में बस बताओ, मत बसा लो। कलाम कहता है मेरे प्रियो, इसलिए यहां पर लिखा है पुरानी बातें हमको छोड़ना है, उसको स्मरण नहीं करना है, उसको दिल में नहीं बसाना है, मन में नहीं रखना है, क्योंकि हमको परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहता है। बहुत से लोगों की दिमागी हालत खराब हो जाती है, उनका मानसिक संतुलन खत्म हो जाता है और वे इंसान से पागल इंसान में बदल जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमको इस संसार से चुन लेता है, ताकि संसार की तरह हम फिर विचलित ना हो, हम विचलित ना हो, हम संसार की तरह अपने जीवन को ना रखें। बाइबल में लिखा है, अपने परमेश्वर की बातों पर ध्यान दो, पुरानी बातों को छोड़ दो और देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर देता है। मेरे प्रियो, किसी ने कहा है, पांव की मोच और इंसान की छोटी सोच उसको आगे नहीं बढ़ने देती। कलाम कहता है, परमेश्वर के लोगों, मन फिराओ अपनी छोटी सोच से, अपनी मानसिकता से, अपने बुरे विचारों से, अपनी कल्पनाओं से निकलकर खुदा के राज्य में आगे बढ़ो। और देखो परमेश्वर यहां पर लिखता है, इस तरह से कहता है, बीती हुई बातों, घटनाओं का स्मरण मत करो, पुरानी बातों को छोड़ दो। लोगों ने क्या किया था, लोगों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था, कहां तुम्हारे साथ अन्याय किया, कहां धोखा दिया, कहां तुम्हारे पैसे ऐंठ लिए, कहां तुम्हारे जीवन की बहुत अच्छी चीजों को उन्होंने छीन लिया और तुम्हारे साथ अन्याय किया, धोखा दिया और तुमको मारा कूटा और कई प्रकार से तुम्हारे साथ अनर्थ काम किए। मेरे परमेश्वर के लोगों, उन चीजों पर मन मत लगाओ, उन बातों पर मन मत लगाओ, पुरानी घटनाओं पर, बीती हुई बातों पर मन मत लगाओ। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, उन चीजों को छोड़ दो और सुनो, न प्राचीन की बातों पर मन लगाओ, पुरानी बातों पर मन मत लगाइए और पुराने जीवन पर मन मत लगाइए, वचन पर मन लगाइए, परमेश्वर पर मन लगाइए, बाइबल पर मन लगाइए, आने वाले भविष्य पर मन लगाइए। परमेश्वर कहता है, मैंने तुमको संसार में से चुन लिया ताकि तुम संसार में एक नई सृष्टि बनकर जियो। परमेश्वर आपकी जिंदगी को बेहतर और पवित्र बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है, वो टूटी हुई चीजों को लेता है और फिर उसको खूबसूरत बना देता है। हमारा जीवन शायद टूटा हुआ है, लोगों ने हमारे साथ दगा किया है, धोखा दिया है, हमारे साथ अन्याय किया है, लेकिन कोई बात नहीं। परमेश्वर कहता है, पुरानी बातों को छोड़ दो, बीती हुई बातों को भूल जाओ और आने वाली बातों पर मन लगाओ। परमेश्वर आने वाला है, परमेश्वर आने वाला है, न्याय आने वाला है, हर किसी का न्याय परमेश्वर लेने वाला है। और इसलिए जिसने बुरा किया है वो परमेश्वर का कोप का अधिकारी ठहरेगा, लेकिन जिसने भला किया है वो परमेश्वर की आशीषों का अधिकारी ठहरेगा। लिखा हुआ है, तुम जैसा बोओगे तुम वैसा काटोगे, तुम जैसा कहोगे तुम वैसे ही फल पाओगे। मनुष्य के लिए कलाम कहता है, तुम्हारी जीव में मृत्यु और जीवन दोनों पाए जाते हैं और जो इसको काम में लाना जानता है वो उसका प्रतिफल पाएगा। मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी में हम वैसा रिस्पांस लोगों को न दे जैसा कि वो हमको देते आए हैं, जैसा कि वो हमारे साथ करता आए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पुरानी बातों को भूल जाइए। बड़े मजे के साथ लोग अपने जीवन में दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, चटकारे ले ले करके उनकी बीती हुई बातों को, गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ते हैं। ओ उसने क्या किया था, उसने कैसा किया था। 100 साल तक वो अपने दिलों में, अपने मनों में लोगों की नफरत को पाल कर रखते हैं। और ये नफरत, परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत करो परंतु चिंतन करो। और ये नफरत आगे बढ़ करके पाप जन्म देती है और पाप जब बढ़ जाता है मृत्यु को पैदा करता है। मैं प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम पर हाय तुम्हारा मन जो है कोसों दूर है, तुम होठों से आदर करते हो लेकिन मेरे वचन को अपने दिलों में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हमारा दिल संसार की बुराइयों में, अंधकार की ताकतों में, शैतान की बातों में, नफरत की बातों में, दुश्मनी की बातों में, बदला लेने की, क्रोध की, विरोध की, फूट की, विधर्म की, डाह की और मतवालेपन की और सब प्रकार की बुराई की बातों से हमारा मन भरा रहता है।
है, कलाम कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कहता है भूल जाइए किसने आपके साथ क्या किया था, किसने आपको दगा दिया, किसने आपको धोखा दिया। परमेश्वर उनका पलटा लेगा, परमेश्वर उनका न्याय करेगा और आप और हम न्याय में जयवंत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको बुलाता है एक मकसद से, एक उद्देश्य से, एक इच्छा से कि आप उनके तरह मत बनो जो आपके साथ बुरा व्यवहार करते, आप उनकी तरह बनो जो परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। मैं नम्र हूं, तुम भी नम्र बनो। मैं सताया गया, तुम भी सताए जाओगे। मुझे आदर मिला, तुम्हें आदर मिलेगा। मैं मर गया था, तुम भी मर जाओगे। मैं मुर्दों में से जिंदा हुआ, तुम मुर्दों में से जिंदा हो जाओगे। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर कहता है जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। क्या कमाल की बात परमेश्वर ने हमसे की है। मेरे प्रियो, आज हम संसार की दौलत, संसार की शोहरत, संसार की रुतबा को पाने के लिए आज इंसान क्या कुछ नहीं कर रहा है। अपने सगे लोगों को धोखा दे रहा है, अपने रिश्तों में दगा कर रहा है, अपने लोगों को जान से मार रहा है। एक गज जमीन के लिए लोग खून खराबा कर देते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, इस संसार से हटो। परमेश्वर का वचन कहता है हे अब्राहम, तू इस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाने पर हूं। मेरे परमेश्वर के लोगों, जब तक आप अपने स्थान से नहीं हटेंगे, जब तक आप अपने लोगों से दूर नहीं हटेंगे, जब तक आप अपने लोगों से अलग नहीं होंगे, परमेश्वर की आशीषों को आप नहीं प्राप्त कर सकते। झगड़ा करने के लिए नहीं, नफरत बढ़ाने के लिए नहीं। परमेश्वर का दास अब्राहम और लूत जब परमेश्वर की आशीषों को पाए और वो कहते हैं कि हम में झगड़ा ना हो इसलिए दूर हट जाओ, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मेल मिलाप कराने आया, न कि झगड़ा और नफरत फैलाने आया। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है? वो ये कि हम पुरानी बातों को भूल जाएं, पुरानी बातों को विस्मरण न करें। अक्सर हम बुरी बातों को स्मरण करते रहते, पुरानी बातों को याद करते रहते, रोते रहते और हम कुपोषित हो जाते हैं, हमारे विचार दूषित हो जाते हैं। शैतान हमारे मन में नफरत का एक बड़ा भंडार भर लेके आता है। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको बताता है हमें उसकी राह पर बढ़ना है, हमको उसके काम को करना है, हमें उसकी मोहब्बत में बढ़ना है। नफरत को दबाना है, मोहब्बत को जगाना है। नफरत को दबाना है, मोहब्बत को बढ़ाना है। परमेश्वर की मोहब्बत, परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर दिखाई दे। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है एक एक काम का बदला परमेश्वर देगा, एक एक बात का हिसाब परमेश्वर लेगा। मत्ती 12:36 को आप पढ़ ले, वचन में लिखा है जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बातों का उनको लेखा देना पड़ेगा। और इसलिए मेरे प्रियो, पुरानी बात को सोच करके, पुराने लोगों को याद करके जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, व्यभिचार किया, आपको गिराया, आपके साथ बुरा व्यवहार किया, आप उन बातों को स्मरण करके उनको श्राप देंगे, आपका मन दुखित होगा। परंतु बाइबल कहती है उन बातों को भूल जाइए। परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया, आप उनके पापों को क्षमा कर दीजिए। और देखो, परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करने जा रहा है, कुछ नया करने जा रहा है, कुछ नया बनाने जा रहा है, कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया परमेश्वर करने जा रहा है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहती है अपने खुदा को इज्जत देना सीखो, अपने खुदा को आदर देना सीखो, अपने खुदा से मोहब्बत करना सीखो। मेरे प्रियो, जब हम खुदा से मोहब्बत करेंगे, इंसान से मोहब्बत करने के लिए कोई हमको दूसरा नहीं कहेगा। बाइबल कहती है तुम्हारे अंदर जो है वही तुम संसार को दोगे। प्यार है तो प्यार दोगे, नफरत है तो नफरत दोगे, इज्जत है तो इज्जत दोगे, सम्मान है तो सम्मान दोगे। जो अंदर भरा है वही बाहर आएगा, जो अंदर है वही बाहर आएगा। और इसलिए नफरत को, घृणा को, हेट को एकदम आउट कर दीजिए और परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर ले लीजिए। और परमेश्वर का वचन कहता है जहां परमेश्वर की आत्मा होती है वहां छुटकारा होता है, और नफरत से छुटकारा पवित्र आत्मा देगा। और सब प्रकार के भेदभाव, झगड़े को दूर करके हमको वो दौड़ दौड़नी है, और वो दौड़ धीरज से दौड़ना है मेरे प्रियो, ताकि हम वो इनाम पाले। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रभु के लोगों कि हमें अपने जीवन के सफर में बड़ी सावधानी से चलना है। मेरे प्रभु के लोगों, वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रभु के लोगों, बाइबल कहती है कि तुम्हारा परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश न हो।
कोई भी नाश ना हो, परंतु सबको अनंत जीवन मिले। जो आनंद मुझे मिला, जो शांति मुझे मिली, वही आनंद, वही शांति मेरे पड़ोसी को भी प्रभु देना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा जीवन कैसा है? क्या अभी भी हम पुरानी बातों पर, बीती हुई बातों पर, प्राचीन बातों पर मन लगाते रहते हैं? जो लोग हमारे साथ बुरा कर चुके हैं, जो लोग हमारे साथ अन्याय कर चुके हैं, वो तो फलवंत हैं, क्योंकि उनके मनों में हमारे प्रति नफरत नहीं, लेकिन हमारे मनों में बहुत से लोगों के प्रति नफरत है, और इसलिए हम तिल मिलाते रहते हैं, दुखी रहते हैं। छोड़ दो इन बातों को, पुरानी बातों को, पुराने मामलों को, और उनको दफन कर दो कब्र के समान। बाइबल में लिखा है, और तुम एक नई सृष्टि हो, और नई सृष्टि नए तरीके से काम करती है। मेरे परमेश्वर के लोगों, हमें अपने जीवन की यात्रा में बहुत सावधानी से चलना है। अभी मैं एक मीटिंग करके आया। यहाँ आने से पहले मुझे 20 किलोमीटर दूर प्रार्थना के लिए जाना था, और मैं स्कूटी लेकर निकला, और एक बड़ा सा ट्रक सामने आया। मेरी स्पीड कम से कम 50 की थी, और अचानक तेज गति में होने के कारण जैसे ही मैं रोड से आगे बढ़ा और देखा कि जो अच्छा रोड था, जहां पर मेरी गाड़ी स्पीड से जा रही थी, अचानक उस रोड के सामने दूसरा रोड आ गया, जहां पर कच्चा रोड था, काम चल रहा था, और मेरी गाड़ी स्पीड में थी, और मेरी गाड़ी कच्चे रोड पर गई, और मैं गिरते गिरते बचने पाया। परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। हाँ मेरे प्रियो, जब कभी हम तेज गति में होते हैं, क्रोध में होते हैं, और नफरत से भरे होते हैं, कहीं ना कहीं हमको गड्ढे में गिरने का चांस हो जाता है। शैतान हमको गिराना चाहता है। इसलिए हम अपने जीवन की यात्रा को, अपने जीवन के सफर को बड़ी सावधानी से चले, क्योंकि यात्रा अभी जारी है, यात्रा अभी जारी है, परंतु इसका अंत कब हो जाएगा कोई नहीं जानता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हमको नया, कुछ नया परमेश्वर देना चाहता है, परंतु नया तभी मिलेगा जब हम पुराना खाली कर देंगे। नया दाखरस तभी आएगा जब हम पुराना फेंक देंगे। परमेश्वर कहता है, तुम्हारे मन में मेरा वचन नहीं समाता। क्यों? क्योंकि उसमें पुरानी चीजें, संसार की चीजें, शैतान की चीजें, अंधकार की चीजें, विज्ञान की चीजें, संसार का ज्ञान कूट कूट कर हमने भर लिया है, और इसलिए आत्मिक बातें परमेश्वर की हमारे दिलों में जगह नहीं पाती। कलाम कहता है, मेरे प्रियो, पुरानी बातों को भूल जाइए, दुश्मनी को भूल जाइए। किसने आपके साथ क्या किया, उन पुरानी बातों को स्मरण मत कीजिए, पुराने दुश्मनों को स्मरण मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत बार परमेश्वर के लोगों के साथ अन्याय किया गया, बहुत से प्रभु के लोगों को सताया गया, परंतु उन्होंने माफ कर दिया। मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, उस क्रूस पर जब वो चढ़ा हुआ था, वो कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, हम इतने बड़े दुख में नहीं हैं कि हम किसी को माफ न कर सकें, लेकिन हमारा प्रभु सबसे बड़े दुख से होकर के गुजरा, क्रूस से गुजरा, कांटों के क्रूस से गुजरा, और वहां से वो कहता है, इनको क्षमा कर। मेरे प्रभु के लोगों, जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे, परमेश्वर कहता, मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा, और देखो मैं सब कुछ नया बना दूंगा, सब कुछ नया बना दूंगा, जो परमेश्वर आपसे कहता है। कलाम में आगे हम पढ़ते हैं, उसके 19 पद में ऐसा लिखा है, पुरानी घटनाओं को भूल जाइए, प्राचीन बातों पर मन मत लगाइए। और उसके 19 पद को, देखो मैं एक नई बातें करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे। कलाम कहता, देखो मैं एक नई बातें करता हूं और वो अभी प्रकट होगी। परमेश्वर के लोगों, नई चीज को पाने के लिए, नई चीजों को प्राप्त करने के लिए हमको पुरानी बातों को हटाना जरूरी है। निदान वो पहले को उठा लेता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। निदान वो कहता है, पुरानी मस्कों से पुराना दाखरस निकाल दो ताकि उसमें नया आ जाए, पुरानी बातों को छोड़ दो ताकि उसमें नई बातें आ जाएं। परमेश्वर कहता, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करने पर हूं, और देखो वो अभी होने वाला है, अभी होने वाला है। हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी में हर कुछ, हर चीज नया करना चाहता है। मेरे प्रभु के लोगों, ऐसा लिखा हुआ है, 19 पद को फिर से पढ़ेंगे, देखो मैं एक नई बात करता देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट और वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हम अनजान हैं,
परमेश्वर की आशीषों से हम अनजान हैं, परमेश्वर के कामों से हम अनजान हैं, परमेश्वर की आशीषों से। क्यों? क्योंकि हम देखी हुई चीजों पर भरोसा करते हैं, अपने दिमाग से काम करते हैं, अपने सोच विचार के साथ चलते हैं। बाइबल कहती है नीति वचन 3:5 में, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहोवा एक नई बात करने पर है, और देखो वो अभी होगी। मेरे परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर के वचन को निर्गमन में पढ़ते हो, मेरे प्रभु के लोग जब वो मिस्र से निकले, जंगल के सफर में थे, कनान की ओर थे, और मेरे परमेश्वर के लोगों, बाइबल ये कहती है कि वे जंगल में फंस गए और बुरी तरह से फंस गए। आगे बढ़ने से वो मारे जाते, समंदर में डूबकर, पीछे मुड़ने से तलवार से मारे जाते, क्योंकि फिरौन के रथ और सवार और बहुत से योद्धा उनको मारने पर तुले थे। मेरे परमेश्वर के लोगों, जिंदगी के सफर में कई बार हमको आगे पीछे मौत घेर लेगी, कई बार अंधेरे हो जाएंगे, कई बार सहायता नहीं दिखेगी, हमारी आंखों से कोई उपाय नहीं दिखेगा। लेकिन 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 परमेश्वर का वचन क्या कहता, सुनिए। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं एक नई बात करने पर हूं, मैं एक नया काम करने पर हूं, और देखो वो अभी होगी और अभी होगी और अभी होगी। प्रेजेंट में परमेश्वर आपके साथ है। वो पास्ट का परमेश्वर नहीं, वो भविष्य का परमेश्वर नहीं, लेकिन वो आज का परमेश्वर है। वचन में लिखा हुआ है, मैं तेरे साथ साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मेरे परमेश्वर के लोगों, वो कहता है, मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदा है। और इसलिए कलाम कहता है, और उसकी अनुमति के बिना, उसकी मर्जी के बिना आपके सर का एक बाल भी गिर नहीं सकता। एक पत्ता, आप परमेश्वर के लोगों, एक पत्ता भी पेड़ से टूट कर नहीं गिर सकता। आंधी और तूफान को वो आदेश देता है और वही शांत करता है। हालेलुया। फंस चुके थे इस्राएल लोग जंगल के उस सफर में, आगे जाएंगे डूब कर मरेंगे, पीछे जाएंगे कट कर मरेंगे, क्योंकि मौत उनके आगे पीछे थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि परमेश्वर उनके बीच में था। हालेलुया। परमेश्वर उनके साथ में था। देखो, परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करने पर है, आपके लिए कुछ नया करने पर है, और वो अभी होगा, तुम्हारे इस वर्तमान में होगा, और परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बड़ी बड़ी बातों को करेगा। मेरा परमेश्वर कहता है, मैं आज कल और युगान युग एक सा बना रहता हूं। मेरे परमेश्वर के लोगों, वो काम हम जानते हैं। मूसा पर लोग कुड़कुड़ा रहे थे, हे मूसा, क्यों मरने को जंगल में ले आया, हमारी लाशों को जानवर को खिलाने के लिए। कम से कम मिस्र में थे, 2 रोटी मिलती थी, और मरते तो कब्र भी मिल जाता, लेकिन तूने जंगल में ले आया। परमेश्वर के लोगों, कुड़कुड़ाना बंद कर दीजिए, इल्जाम लगाना बंद कर दीजिए, लोगों को शिकायत करना बंद कर दीजिए। आपका परमेश्वर आपके साथ है, आपके भविष्य को वो सुंदर बनाता है, आपके वर्तमान को आशीष करता है, आपकी वंश, आपके बच्चों को आशीषित करता है। वो कहता है, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तुझे बढ़ाता जाऊंगा, तेरी संतान को आशीष देता जाऊंगा। और कलाम यूं कहता है, मेरे प्रभु के लोगों, कि वो फंस चुके थे, आगे पीछे मौत थी, आगे गड्ढा पीछे खाई थी, वे दोनों तरफ मरे हुए थे, लेकिन बाइबल में लिखा है उनका परमेश्वर उनके साथ था। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, कई बार हम भी संसार के सफर में और भंवर में फंस जाते हैं। हमको अपने लोग भी सताते हैं, पराये लोग भी सताते हैं, भाई बहन भी सताते हैं, दुश्मन भी सताते हैं, और चारों तरफ से हम इस्राएल की तरह दुश्मन की सेना से घिरे हुए हैं। परंतु परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको बचाएगा, मुझे बचाएगा। हमारी उम्मीदों पर एक नया काम वो करने पर है। परमेश्वर कहता है, क्या है तेरे हाथ में, जो भी है परमेश्वर को दे दे। और कलाम कहता है, आप परमेश्वर को देना सीखिए, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग खोलकर आपको प्रदान करेगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, आसमान की महान ताकत, सामर्थी ताकत, आसमान की हुकूमत हमारे साथ साथ चलती है। और वो चट्टान जो कभी उनके साथ था और जिससे वो पानी पीते थे, वो चट्टान यीशु मसीह था, जो आज हमारे साथ साथ चलता है। याद रखिए, परमेश्वर वो काम करने पर है जो आप और हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य के विचार छोटे हैं। और इसलिए किसी ने कहा, हम इंसान नीच है। क्यों नीच है? क्योंकि हम नीचे रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, नीची बात करते हैं, ओछी बात करते हैं, तुच्छ बात करते हैं, और ऐसी कल्पना करते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में है। मेरे प्रभु के लोगों, बाइबल कहती है, हम नाली के कीड़ों के समान है। हे कीड़े सरी के याकूब,
तेरी औकात क्या है? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और मैं ही तुझे बुलाता हूं, मैं ही तुझे चुनता हूं, मैं ही दंड देता हूं, मैं ही आशीष देता हूं। उसके लाठी और सोटे से हमें शांति मिलती है। मेरे परमेश्वर के लोगों, जिंदगी के अंधेरे में भी परमेश्वर काम करता है, पर्दे के पीछे भी परमेश्वर काम करता है। जरूरी नहीं कि सब कुछ मुझे दिखाई दे, जरूरी नहीं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या कर रहा है ये मुझे अपनी आंखों से दिखाई दे। जरूरी यह है कि आप विश्वास करिए कि समथिंग इज न्यू, कुछ तो नया होगा, कुछ तो नया होगा जो परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है। याद रखिए, परमेश्वर मोहब्बत रखने वाला परमेश्वर है, तो वही दंड देने वाला भी परमेश्वर है। वो मोहब्बत रखता है उन बिलीवर्स से, उन लोगों से जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहते हैं, और नफरत करता है ऐसे लोगों से जो अपने ईमान को बेचकर खा जाते हैं, एक टाइम के भोजन के लिए एसाव की तरह अपने पहलौठे के हक को खो देते हैं। कलाम में लिखा है, मेरे परमेश्वर के लोगों, हमको परमेश्वर की बातों पर यकीन करना होगा। समथिंग इज न्यू, कुछ तो नया है, कुछ तो नया है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। और यहां पर कलाम वो कहता है कि मैं एक नई बात करने पर हूं और देखो वो अभी होगी, और वो अभी होगी। मूसा की बात, मूसा की वचन और निर्गमन 14:14 को आप बाद में पढ़ेंगे। कलाम कहता है, कीप क्वाइट, शांत हो जाइए और खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करेगा। हम बकवास करते हैं और कई शिकायत करते हैं, कई प्रकार के क्लेम करते हैं, दोषारोपण करते हैं, प्रार्थना में भी कहते हैं परमेश्वर हम उनके समान नहीं हैं, परंतु हम हफ्ते में परमेश्वर तेरी आराधना करते, दशांश देते, मैं उस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। बाइबल कहती है, मेरे परमेश्वर के लोगों, दोष लगाने वाली प्रार्थना नहीं, दोष लगाने वाला जीवन नहीं, दोष लगाने वाला हमारा समर्पण नहीं, लेकिन उत्तम भेंटे, बलिदान की भेंटे जो हाबिल ने चढ़ाई, ऐसा बलिदान स्वर्ग तक जाता है, ऐसा समर्पण स्वर्ग तक जाता है। शिकायत न करो, लेकिन परमेश्वर से दुआ करो। मूसा कहता है, शांत हो जाइए, चुपचाप रहिए, अपनी जवान को बुराई के लिए मत खोलिए, परंतु खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार को देखिए। और कलाम कहता है, जहां वो बुड़बुड़ा रहे थे वहीं परमेश्वर ने उस समंदर को, उस विशाल समंदर को जो इजराइलों को निगलने के लिए था, परमेश्वर ने उसको चीर कर रख डाला और उसे दो भाग कर दिया। और जैसे कचरे का ढेर लगा रहता है, वैसे ही पानी का ढेर उसने लगा दिया और उसके लोगों को उसने समंदर से रास्ता निकाल के दिया। हो सकता है मेरे और आपकी जिंदगी में ये समस्या विशाल हो, समंदर की तरह हो, हमारी ताकत, हमारी बुद्धि, हमारी पहचान, हमारे पद से ये समस्याएं नहीं मिट सकती मेरे प्रभु के लोगों, लेकिन परमेश्वर एक विशाल और सामर्थी है, महान योद्धा है हमारा परमेश्वर यहोवा, और उससे कोई भी हार सकता है, उससे कोई भी जीत नहीं सकता। वो महान परमेश्वर है। मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर कहता है, उसकी बात सुनो। वो कहता है, मैं कुछ नया करने पर हूं और देखो वो अभी होगी, वो अभी होगी। भूल जाइए पुरानी बातों को और उन चीज़ों को जो आपको तकलीफ पहुंचाती है, जो आपको दर्द देती है, जो आपको नींद नहीं आने देती, जो आपको बेचैन करके रखती है। उस नफरत की बातों को छोड़ दो, उन लोगों की बातों को छोड़ दो जो आपके जीवन को तहस नहस करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, और आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ वहां पर, मैं अभी कुछ नया करने पर हूं। देखिए, परमेश्वर कुछ नया करने पर है मेरे लिए और आपके लिए। पुरानी बातों को पहले छोड़ो, तब नहीं आएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, हालेलुया, और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि लिखा है, जंतु मेरी महिमा लिखा है, मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, जंगल में मार्ग बनाना हम इंसानों की बस की बात नहीं है, और परमेश्वर तो समंदर में मार्ग बना देता है। जंगल की बात छोड़िए, हो सकता है हमारी जिंदगी जो है एक जंगल की तरह है, जहां पर बहुत से ऊंट कटारे उंगाए हैं, बहुत सी हमारी फसल को बर्बाद करने वाली खरपतवार आ गई है, हमारी जमीन जो है एक बंजर की तरह हो गई है, कोई आशीष नहीं, कोई प्रार्थना का फल नहीं, कोई दुआ काम नहीं करती। ऐसा लगता है जैसे हमने कोई गुनाह किया है, परंतु हमारी धार्मिकता का फल हमको मिलता नहीं। लोग हमको बंजर जमीन कह सकते हैं, हमको उजड़ी और बिगड़ी जमीन कह सकते हैं कि इस पर तो अब कोई आशीष नहीं आ सकती, परंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर ही तो है जो हमारी पतझड़ भूमि को
बंजर भूमि को आशीषित कर सकता है। कलाम कहता है विश्वास से बीज बोइए, और उस हम कलाम में पढ़ते हैं इसहाक ने उस भयंकर अकाल में अपनी जमीन पर जोता बोया और अकाल में बीज बोया, और परमेश्वर ने उसकी जमीन को आशीषित किया। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, जब अकाल पड़ गया हो, जब मुसीबत आ गई हो, जब कोई साथ देने वाला ना हो, जब कोई आपकी मदद करने वाला ना हो, जब कोई आपको सहारा देने वाला ना हो, जब कोई आपके कंधे पर थपथपा कर यह कहने वाला ना हो कि मत डर मैं तेरे साथ हूं, मेरे परमेश्वर के लोगों, इन 20 साल के अंदर मैंने परमेश्वर की सेवा को बहुत करीब से देखा है, उसके वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा है, और मैं इतने साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, बिना किसी संस्था के, बिना किसी मनुष्य पे भरोसा रखे। उसका कलाम मेरे साथ वही करता रहा, जैसा कलाम कहता है कि तुम उसकी सेवा करो और वो तुम्हारी सेवा करेगा, तुम उसका काम करो वो तुम्हें मजदूरी देगा। परमेश्वर के लोगों, इतने सालों में कोई ऐसा शख्स मुझे नहीं मिला जो मेरे दुख में आकर कहे कि पास्टर मत डर मैं तेरे साथ हूं। बहुत से लोग मीठी मीठी बातें करते, बहुत सी तसल्ली की बातें करते, लेकिन किसी ने कंधे पर हाथ रखकर यह नहीं कहा मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूं। हर दुख में, हर तकलीफ में आज तक कोई ऐसा नहीं मिला, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, वचन कहता है तेरा परमेश्वर तेरे साथ साथ है, तेरा वजूद तेरा परमेश्वर है, तेरी महिमा तेरा परमेश्वर है, और वो तुझे लज्जित नहीं होने देगा, वो तुझे रात और दिन अपने कांधों पर उठाए चलेगा। हाँ परमेश्वर के लोगों, वो आपके लिए कुछ नया करने वाला है। लूत को अब्राहम ने कह दिया अलग हो जा भाई, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, जो तुझे लेना है ले ले, और उसने एक उत्तम भाग ले लिया, हरा हरा जमीन का हिस्सा ले लिया, और वो जाकर सदोम में बस गया। बहुत खूब आशीष उसको मिल गई, लेकिन कलाम लिखा है अब्राहम वही का वही सूखा सूखा जीवन जीता था, तंबुओं में रहता था, लेकिन लूत ने एक बढ़िया महल बना रखा था। परमेश्वर के लोगों, कई बार हमारा चुनाव गलत होता है, हम अपनी संसारिक चीजों को पाने के लिए परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के रास्तों को छोड़ देते हैं, परमेश्वर की महान बातों को छोड़ देते हैं, और हम अपने ईमान को बेच देते हैं, अपने विश्वास को बेच देते हैं, और मजबूरियों में शैतान हमारा फायदा उठा लेता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, हम लोगों के लिए कोई मजबूरी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। बाइबल में लिखा है कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा, क्या काल, क्या नंगाई, क्या तलवार, क्या जोखिम और क्या भूखमरी, कोई स्वर्गदूत भी हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास की सेवा आपको त्याग चाहती है, विश्वास की सेवा आपसे मांग करती है कि आप अब्राहम के समान विश्वास करने वाले ठहरे। जब आपको कुछ नहीं दिखता तो भी आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान करने के लिए लेके गया, वो कहता है ओ यहोवा आप ही बलिदान का बकरा तैयार करेगा। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, जो कुछ जरूरी है परमेश्वर ने आपके लिए पहले ही दे रखा है, और इसलिए डरना नहीं है और घबराना नहीं है कि मेरे भविष्य का क्या होगा। जो भी होगा उत्तम होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। आपका परमेश्वर आपके साथ है। विशाल समंदर जैसी समस्याओं को भी परमेश्वर पिता चीर के रख देगा और आपके लिए रास्तों को निकालेगा। आपके सताने वाले आपके पास 1000 मार्ग से भाग जाएंगे। कलाम में लिखा है वो सब कुछ नया करने वाला है। देखो मैं एक काम करने पर हूं, और देखो मैं अभी करने पर हूं। और आप और कलाम में इस बात को पढ़ पाते हैं और सुन पाते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइलों के लिए समंदर को चीर दिया, और जब उसके दुश्मनों ने देखा कि ये पार चले गए, हम भी पार चले जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तो विश्वास से समंदर में से पार होकर निकल गए, लेकिन मिस्री लोग अविश्वास के कारण समंदर में डूब के मर गए। हालेलुया! अविश्वास के कारण वे समंदर में डूब के मर गए। जो सताने वाले थे परमेश्वर उनको मिटा देगा, लेकिन हम जो परमेश्वर के चाहने वाले हैं परमेश्वर हमारी नैया पार कराएगा, परमेश्वर हमको समंदर पार कराएगा। आज हम इस संसार रूपी समंदर में, आज हम इस संसार रूपी जंगल में पाए जाते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, बहुत से दुख देने वाले हैं, बहुत से सताने वाले हैं, बहुत से बर्बाद करने वाले हैं, बहुत से हमारी आशा को तुच्छ समझने वाले हैं, परंतु हम डरने वाले नहीं, हम परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले हैं। प्रभु आपको नया कुछ करके देगा। परमेश्वर आपके लिए एक नई योजना बनाता है। वो कहता है देखो मैं एक नया काम करने पर हूं, और वो काम
अभी होगा, वो काम अभी होगा। आपके लिए परमेश्वर ने प्रेजेंट रखा है और भविष्य रखा है, और वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। और जब उसने आपके लिए अपनी जान दे रखी है, वो आपके लिए स्वर्ग खोल कर देगा। और लिखा है, वो जो कहता है उससे अंजाम तक पहुंचाता है। वो ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है, वो इंसान नहीं है कि झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदल दे। वो ऐसा खुदा है जो अपनी मोहब्बत को बरकरार रखता है। आगे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, देखो 19 पद में लिखा है, देखो मैं कुछ नया करने पर हूं और तुम्हारे लिए वो अभी होगा। और आगे पढ़ते हैं हम परमेश्वर के वचन में, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग खोल दिया है, परमेश्वर ने आपको आनंद दे दिया है, परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया है, आपको सच्चाई बता दी है कि एक स्वर्ग है और एक नरक है और एक न्याय है और एक अन्याय है। ये संसार की पूरी बुराइयों से परमेश्वर ने आपको बचा लिया है। क्या आप इससे अनजान रहोगे कि हमारा न्याय होने वाला है? क्या इससे अनजान रहोगे कि दंड की आग वो अभी तक जल रही है? वो नरक की आग से परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। देखो, वो आपको नया बनाना चाहता है। अब जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, और नई सृष्टि पुराने के हिसाब से नहीं होती, वो सब कुछ नया हो जाता है। मेरे प्रियो, जब एक इंसान घर बनाता है ना, तो घर के साथ साथ वो उस नए घर में हर चीज नया लाना चाहता है। वो अपने पुराने सोफे को बदल देता है, वो अपने पुरानी कुर्सियों को, टेबल को, और पुराने बिस्तर को, पुराने पर्दा को, पुरानी सारी चीज़ों को बदल डालता है, क्योंकि उसका घर नया हो गया, और इसलिए वो हर नई चीज़ को उसमें प्रवेश कराना चाहता है। मेरा खुदा भी आपसे यही चाहता है। हम भले ही हमारा शरीर पुराना है, लेकिन इसके अंदर नई आत्मा है, पवित्र आत्मा है, और इसलिए अब जो भी विचार आएंगे परमेश्वर के लिए आएंगे, जो भी बातें होंगी परमेश्वर के लिए होंगी, और हमको पुरानी बातों से मन फिराना है। मेरे प्रभु के लोगों, आगे लिखा है, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करने पर हूं। और आगे पढ़ेंगे, हालेलुया, स्तुति हो, थैंक यू जीसस। 19 पद को, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, और निर्जल देश में, जहां पर कोई आशीष नहीं, जहां पर कोई आनंद नहीं, जहां पर कोई शांति नहीं, जहां पर कोई उम्मीद नहीं, जहां पर कोई आशा नहीं, ऐसी जगह पर परमेश्वर कहता है, मैं निर्जल देश में क्या करूंगा? नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। वो कहता है, जीवन के जल की नदी मैं हूं, और जो सोता मैं हूं, और वो फूटता ही रहेगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, कई बार हमको परमेश्वर की सहायता दिखाई नहीं देती। परमेश्वर कहता तो है, पर वो हमको नजर नहीं आता। कलाम में लिखा है, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, परंतु विश्वास के साथ। हाँ मेरे प्रभु के लोगों, विश्वास से ही उन्होंने बड़े बड़े देशों को जीता, विश्वास से उन्होंने शहर पनाह को गिरा दिया, विश्वास से उन्होंने आग की ज्वाला को ठंडा किया, विश्वास से वे परमेश्वर की आशीषों को पाते रहे। मुझे और आपको भी विश्वास करना होगा, आंखों देखी हुई चीजों पर नहीं, परंतु मन से विश्वास करना होगा कि परमेश्वर ने जो कहा वो पूरा करेगा। देखो, परमेश्वर कहता है, पुरानी बातों को छोड़ दो, बीती बातों को स्मरण न करो। परमेश्वर आपको नया बनाने पर है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नया शब्द आया है और नया जो काम आया है, उसको अंग्रेजी में रिन्यू करके बताया गया है कि वो उस चीज को जो बिगड़ गई है उसको रिन्यू करेगा, उस चीज को नया बनाएगा, और हमारी जिंदगी में जो हमारा जीवन बिगड़ गया है, हमारी समस्याएं, परेशानी, हमारा परिवार बिखर गया है, उसको नया करेगा। जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतनी बड़ी परमेश्वर रिपेयरिंग करने वाला है, जितना बड़ा दुख है परमेश्वर उतना बड़ा सुख देने वाला है। मेरे परमेश्वर के लोगों, याद रखिए, आप उनको टारगेट मत बना के रखे, आप उनको टारगेट मत बनाइए, आप उनको लक्ष्य मत बनाइए जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, बुरा व्यवहार किया है। आप परमेश्वर को टारगेट बनाइए, आप परमेश्वर के वचन को टारगेट बनाइए कि वो मेरा लक्ष्य है। और पौलुस इस बात को कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, और मैं अब जीवित न रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, पौलुस क्या कहता है कि मुझे आगे बढ़ना है, पीछे नहीं बढ़ना है। मैंने कहा, मनुष्य के पांव की मौज और उसकी छोटी सोच उसको आगे नहीं बढ़ने देती। हाँ परमेश्वर के लोगों, हम संसार में रहते हैं, संसार की तरह सोचते हैं, मनुष्यों की तरह सोचते हैं, और संसारिक बातों पर मन लगाते हैं,
लिखा है एक आफत आने वाली है, एक न्याय आने वाला है, एक मुसीबत आने वाली है, एक नरक और आग हमारे लिए रखी गई है। और परमेश्वर का वचन कहता है वे सब बचाए जाएंगे, वे सब बचाए जाएंगे जो उसके वचन पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करने वाला हूँ, और देखो वो अभी प्रकट होगी और तुम उससे अनजान न रहोगे। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। और लिखा हुआ है परमेश्वर निर्जल देश में हमारे लिए नदियां बहाएगा। हो सकता है हमारा जीवन सूखा है, तकलीफ में है, मुसीबतों में है, हम आज देख रहे हैं लेकिन कल उसके चमत्कार भी देखेंगे। आज हम मुसीबत देख रहे हैं लेकिन कल चमत्कार देखेंगे। आज दुश्मनों को देख रहे हैं लेकिन कल हम दुश्मनों पर जय पाएंगे। राजा दाऊद इससे पहले कि वो राजा बनता एक चरवाहा था, एक छोटा लड़का था। एक बहुत बड़ा चैलेंज था इज़राइल राजा के ऊपर कि वो गोलियत को हराए, लेकिन कोई योद्धा उसको हरा नहीं सका। लेकिन विश्वास के जरिए उसने अपने जीवन में परमेश्वर के अनुभव को और उसकी सामर्थ्य को प्राप्त किया और उसने कहा ये गोलियत है क्या चीज जो मेरे परमेश्वर को ललकारे। उसने विश्वास से एक पत्थर घुमाया और गोलियत को अपने पांव पर गिरा दिया। मेरे परमेश्वर के लोगों, समस्याएं लाल समंदर के समान विशाल हो सकती है, समस्याएं फिरौन की तरह, उसकी सेना की तरह ताकतवर हो सकती है, शैतान चारों तरफ से हमको घेर सकता है। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, कलाम क्या कहता है, हे परमेश्वर मैं तुझसे भाग कर कहाँ जाऊं, ऊपर चढ़ूं तो तू वहां पर है, नीचे हूं तो तू वहां पर है, समंदर में जाऊं तो तू वहां पर है। तूने तो मुझे आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से घेर रखा है। और परमेश्वर का बाड़ा हमको छुपाए रखता है। फरिश्ते जो हैं वो आपकी और मेरी रक्षा करते हैं। इसलिए याद रखिए वो आपके लिए नया बनाने वाला है, आपके लिए कुछ नया करने वाला है। आपके जंगल रूपी संसार में आपके लिए नदियां बहाने वाला है, आपके लिए द्वार खोलने वाला है। आप विदेशों में यात्रा करेंगे, आपका भविष्य सुंदर होगा। जिन्होंने आपको सताया है वो सताए जाएंगे, लेकिन जो आप उनको माफ करके आगे बढ़ेंगे आपको परमेश्वर आगे ही बढ़ाता जाएगा। आप पलट कर पीछे नहीं देखोगे, आप आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे और बढ़ते ही जाओगे और एक दिन स्वर्ग पहुंच जाओगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है, प्रभु जी कहते वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। जब आप और हम परमेश्वर की मिनिस्ट्री में आते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके वचन को मनन करते हैं, मेरे परमेश्वर के लोगों, ये साधारण किताब नहीं है, ये ज्ञान की किताब नहीं है, ये विज्ञान की किताब नहीं है, ये संसार का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये जीवन की किताब है। इसमें लिखे हर एक वचन यीशु मसीह के लहू से लिखे गए हैं, परमेश्वर के खून से लिखे गए हैं। और कलाम कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि यीशु मसीह ने अपना कतरा कतरा खून बहा दिया। आप जानते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में अनुग्रह और शांति के साथ डेरा करता है। और वो कहता है मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे परमेश्वर के लोगों, एक एक वचन खुदा की ओर से ताया गया है, आग में परखा गया है, और इसके बोलने वालों को क्रूस पर चढ़ाया, इसके लिखने वालों को आग में जलाया, इनके और ट्रांसलेशन करने वालों को बहुत तकलीफें पहुंचाई। हर किसी का खून बहा गया और हर किसी को मारा गया, सताया गया, परंतु परमेश्वर ने उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। एक संपूर्ण बाइबल मुझे और आपको मिली है। 1600 साल लग गए, 1600 साल इस बाइबल को लिखने के लिए, और 40 लेखकों ने लिखा और उन 40 का खून बहा। मेरे परमेश्वर के लोगों, ये किताब खून से लिखी गई है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा खून संसार में बहाया जाए, गंदगी और पाप में बहाया जाए, लेकिन हमारा खून परमेश्वर के लहू में तब्दील हो जाए। उसका लहू हमको जीवन देता है। जब किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है, उसका खून बदला जाता है और खून बदलने के बाद उसको नई जिंदगी मिल जाती है। हालेलुया।
वैसे ही हमको परमेश्वर ने, मेरे प्रभु के लोगों, हमारे कैंसर को ठीक कर दिया है, हमारे ब्लड को चेंज कर दिया है, हमारे हमको नया बना दिया है, न्यू क्रिएशन कर दिया है, और उसने हमको रिन्यू कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसको माना करे, उस पर चला करे। व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से उखड़ने न पाए। वचन कहता है वो आपके लिए कुछ नया करेगा, वो निर्जल देश में नदियों को बहाएगा, वो आशीषों की सौगात लेकर के आएगा, वो अच्छे समाचार देगा। अभी तक आपने, हमने जो भी सुने हैं, बुरे समाचार सुने हैं, इधर से बुरा समाचार, उधर से बुरा समाचार, इसने कर दिया, इसने कर दिया, इसने कर दिया, हर जगह हमको बुरे समाचार सुनने को मिलते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, अय्यूब को भी एक के बाद एक बुरा समाचार मिल रहा था। कोई आकर कहता है तेरे घर में आग लग गई है, कोई आकर कहता तेरे बच्चे मर गए, कोई आकर कहता तेरे जानवर मर गए, कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ। अय्यूब उन बुरे समाचारों से घिरा था, लेकिन एक बात थी अय्यूब के पास, एक खास बात थी अय्यूब के पास, और वो बात थी यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। हालेलुया। जो ऐसा कहते हैं वो परमेश्वर को भाते हैं, वो परमेश्वर की राह पर चलते हैं, वो परमेश्वर के साथ चलते हैं, और वो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। मेरे खुदा के लोगों, हम ऐसे युद्ध में हैं कि युद्ध तो पहले ही जीत लिया गया है। बस हमको तो अपनी भूमिका निभानी है, अपना बेस्ट कैरेक्टर देना है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो सके। हम उसकी आर्मी के कमांडर हैं और सेनापति हैं, हमको भी परमेश्वर के लिए आदेश देना है। परमेश्वर के लोगों, वो कहता है मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर तुमको पावर दिया है, सामर्थ्य दिया है, और तुम शत्रु के सर को अपने पांव से कुचल दोगे। मेरे परमेश्वर के लोगों, शत्रु ने सर उठाया था यीशु मसीह को मिटाने के लिए। जब वो पैदा ही हुए थे, शैतान ने उस जमाने में जब यीशु का पता नहीं मिला, हेरोदेस ने उस नगर के तमाम 2 साल से कम बच्चों को मरवा डाला ताकि वो यीशु मसीह का अस्तित्व खत्म कर दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज तक जीवित है, युगान युग जीवित है, कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकी। वैसे ही उसके लोगों को भी कोई मिटा नहीं सकता। बाइबल में लिखा है जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। ऐसी ताकत परमेश्वर ने मुझे और आपको दे रखी है। मेरे परमेश्वर के लोगों, याद रखिए, अभी तक बुरे समाचार मिले, अभी तक बुरी बातें मिली है, लेकिन अब मन फिरा लो, अब विश्वास कर लो कि प्रभु समथिंग इज न्यू, आपके लिए कुछ नया रखा है, आपके लिए द्वार खोलेगा, आपके लिए मार्ग खोलेगा, आपके घर में वो जीवन की नदियों को लेकर के आएगा, शांति का समाचार लेकर के आएगा। और हम लाए थी क्या, हम क्या लाए थे जो हमने खो दिया? हमने जो भी लिया यहीं से लिया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आपके लिए एक महान उद्देश्य है, आपके लिए एक महान योजना है। परंतु एक बात कीजिए, पुरानी बातों को भूल जाइए, लोगों के दोषारोपण को छोड़ दीजिए, लोगों पर शिकायत करना छोड़ दीजिए। जैसे इजराइल मूसा पर बड़बड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर को परख रहे थे, ऐसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो दौड़ से वंचित हो गए, वे कनान में प्रवेश नहीं कर पाए। उनके अविश्वास के कारण प्रभु उनसे रूठा रहा। क्या प्रभु को हम प्रसन्न करने वाले हैं या फिर उसको रुठाने वाले हैं, क्रोध दिलाने वाले हैं? परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो विश्वास नहीं करेंगे वे जन्नत में प्रवेश नहीं करेंगे, वे खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते, वे खुदा को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम बिना विश्वास के सृष्टि की हर चीज को खुश कर सकते हैं, दाम देकर, पैसा देकर, लेकिन हम परमेश्वर को पैसा देकर प्रसन्न नहीं कर सकते। हाँ, अपना उत्तम विश्वास देकर, उत्तम भेंट देकर, उत्तम बलिदान देकर, अपने जीवित शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ करके जब हम परमेश्वर को चढ़ाएंगे तब परमेश्वर प्रसन्न होगा। और देखो, जब परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो निर्जल देश में नदियां बहाता है, वो आपके लिए सुसमाचार को लेकर के आता है, वो आपके शत्रुओं को हराता है, वो आपके लिए नया काम कर देता है। एवरीथिंग इज न्यू, हर चीज परमेश्वर नया बना के देगा। मत डरो, परमेश्वर आपके साथ है। इधर उधर मत ताको, परमेश्वर आपके साथ है। और वो मनुष्यों पर नहीं, वो चाहता है कि मनुष्य ईश्वर पर भरोसा रखना सीखें, और परमेश्वर उनको कमाल की जगह पर लेके जाएगा। मेरे खुदा के लोगों, बहुत कुछ है बाइबल में, और समय नहीं है कि मैं यूसुफ के बारे में बोलूं, अब्राहम के बारे में बोलूं, और
मूसा के बारे में बोलूं, अगर बोलूं तो सिर्फ बोलता ही जाऊंगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है वो आपके लिए कुछ नया करने वाला है, वो आपके लिए कुछ नया रखा है। बस उसको विश्वास कीजिए और समय के साथ परमेश्वर आपको उचित स्थान पर बढ़ाएगा। परमेश्वर पिता इस वचन पर मुझे और आपको आशीष फरमाए। आप हमें प्रार्थनाओं में याद रखिए। परमेश्वर अपनी सेवा आपके द्वारा, मेरे द्वारा संसार भर में पूरी करे। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद। थैंक यू जी। हालेलुया।